बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शख्स जो कि दूसरे किसी शहर में नौकरी किया करता था, अक्सर वो वहाँ उस शहर में रहता था। कभी कभार उसका अपने घर हफ्ते दो हफ्तों के बाद आना होता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो अपने घर आया तो तमाम घर वाले अपने गांव की तरफ जाने के लिए बैठे हुए थे तैयार। तो उस शख्स को घर वालों ने कहा कि अब आप घर आ गए हैं तो हम ज़रा अपने गांव वालों से, रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ जाते हैं, 2-3 दिन हमें लगेंगे, तो आप यहाँ ठहर जाइएगा। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ, मैं आया हूँ तो मैं घर का ख्याल रखूँगा और आप लोग आराम से होकर आ जाएं। उसके घर वाले तमाम चले गए और ऐसे में उसको अपने ऑफिस से अपने बॉस की कॉल आ जाती है। बॉस ने कहा कि आप फ़ौरन जो है वो ऑफिस वापस आ जाएं और अपने शहर से आज ही निकलें। अब ये परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि इसको एक तो जाना था और दूसरा इसके पास पैसे मौजूद थे जो कि इसने अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को देने थे और पैसे कोई 2-2.5 लाख तक की रकम थी। तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने क्या किया कि मोहल्ले वालों का दरवाज़ा खटखटाया और मोहल्ले वालों को कहा कि मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है, अर्जेंट कॉल आई हुई है, तो आप ये पैसे रख लें। जैसे ही मेरे घर वाले कल परसों वापस आ जाएंगे तो ये पैसे आप मेरे घर वालों को दे दीजिएगा और मैं घर वालों को कॉल करके बता देता हूँ ताकि वो जब घर वापस आएं तो आपसे पैसे उठा लें। तो पड़ोसियों ने कहा कि कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पड़ोसी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप पैसे हमारे यहाँ छोड़ जाएं और हम आपके पैसे संभाल लेते हैं, जैसे भाभी वाले वापस आ जाएंगे तो हम उनको दे देंगे। अब इसकी ये फिक्र ख़त्म हो गई और अपने घर वालों को कॉल करके बता दिया कि मैं पैसे पड़ोसियों के यहाँ रख कर जा रहा हूँ, इतने इतने पैसे हैं, तो मुझे अर्जेंट कॉल आ गई है, मुझे जाना पड़ रहा है। वो चला गया। जब पैसे उसने पड़ोसियों को दे दिए तो अब पड़ोसी परेशान हो गए कि अब ये पैसे रखें कहाँ, इतने सारे पैसे हैं, कहाँ इनको छुपा कर रखें। तो वो इधर उधर देखने लगे, मियाँ बीवी दोनों, कि पैसे किस जगह पे छुपा कर रखें। तो उनका 10 साल का बेटा था, तो उसने कहा कि पापा ये पैसे आप मुझे दे दें, मैं ऐसी जगह पर घर में रख लेता हूं कि कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। तो उसने, बाप ने अपने बेटे को पैसे दे दिए और बेटा भी बड़ा ही सियाना था, अच्छा लड़का था, तो बाप ने उसको पैसे दे दिए। वो पैसे रखकर चला गया। 2 दिन गुजरे तो अब पड़ोसी के घर वाले वापस आ गए और उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया कि भाई साहब वो पैसे आपको दे गए थे तो वो पैसे हमें दे दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है जी, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पैसे ला कर दे देता हूँ। उस वक्त उनका वो 10 साला जो बेटा था वो घर में मौजूद नहीं था, वो बाहर कहीं खेल कूद में मसरूफ था, चला गया था घर से बाहर। तो अब ये दोनों मियाँ बीवी ढूंढने लगे घर में कि कौन सी अलमारी में, कौन सी जगह पर, कौन से दराज में पैसे रखे। उन्होंने घर छान मारा, कोना कोना छान मारा, लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे थे और उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही थी। अब बच्चा भी घर पे नहीं है। ऐसे ही ये अभी परेशान घर में खड़े थे और ढूंढ रहे थे पैसों को। तो उस वक्त, ऐन उसी वक्त, बच्चा भी घर में आ गया। जैसे बच्चे को देखा तो फौरन पूछा कि बेटा वो पैसे आपने किधर रखे हैं, वो पड़ोसी आए हुए हैं, उनको पैसे देने हैं। तो उसने कहा कि बाबा 1 मिनट, मैं आपको अभी ला कर देता हूँ। वो अंदर रूम में गया और कमरे से जब बाहर निकला तो कुरान पाक उसके हाथ में था और अपने बाप को आकर कुरान पाक थमा दिया, बाबा इसमें पैसे रखे हैं। उन्होंने जब खोल कर देखा तो कुरान पाक में पैसे थे। उन्होंने पैसे उनको, पड़ोसियों को उठाकर दे दिए कि भाई गिन लो, आपकी अमानत है। और फिर वापस घर में अंदर आकर उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये आपने क्या किया, कुरान पाक में पैसे क्यों रखे आपने। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि पापा कुरान पाक ही ऐसी जगह है जिसको आप भी हाथ नहीं लगाते, ना अम्मी इसको हाथ लगाती है, ना मैं इसको हाथ लगाता हूँ, तो ये लिहाजा मेरे लिए महफूज जगह थी, तो मैंने इसमें महफूज कर लिए, कुरान पाक में महफूज कर लिए। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हमारे घरों में कुरान पाक पढ़ा हुआ है, ना हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ने की तरगीब देते हैं और ना खुद पढ़ते हैं। जब हम खुद कुरान पाक की तिलावत अपने घर में करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देखकर उसकी तिलावत करेंगे और बच्चों को भी हम सिखाएं कि कुरान पाक की तिलावत करें। अगर बच्चा ये सीख जाएंगे कि कुरान पाक सिर्फ हिफाजत के लिए है और घर की हिफाजत के लिए और पैसों की हिफाजत के लिए है, तो आप ज़रा सोचें कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर हम क्या जवाब देंगे। ये बड़ी परेशानी वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे अक्सर घरों में ऐसा ही हो रहा है
کہ جس بھی گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو پھول لیتے ہیں، پھول چڑھا دیتے ہیں، اور ان ہندکانہ رسموں میں جو ہے وہ ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں اور اس سے سیکھیں اور سمجھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم حاصل کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔